नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। मोहतरम नाज़रीन, मदीना मुनव्वरा की ज़ियारत तारीख़ी मक़ामात का तज़किरा चल रहा है। तो मदीना की यादों में एक अहम याद, एक अहम ज़ियारत और एक अहम तारीख़ी चीज़ हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मंसूब बाग़ है, बाग़ हज़रत सलमान फ़ारसी। इसकी तारीख़ क्या है, मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करता हूँ। हज़रत सलमान फ़ारसी एक मशहूर सहाबी हैं। उम्र के एतबार से तमाम सहाबाए किराम में सबसे ज़्यादा लंबी उम्र पाने वाले सहाबी हैं। उनकी उम्र कोई 250-300 साल तकरीबन मुअर्रिख़ीन ने लिखी है। ये असल में फ़ारसी नस्ल थे और आग की बात करते थे, शिर्क करते थे, जो ईरानियों का एक अक़ीदा था, आग हमेशा रोशन रखते थे। तो इसी दौरान उनकी जो है एक अल्लाह के नेक बंदे से हुई। ये आप सल्लम की बेअत से बहुत पहले की बात है, तशरीफ़ आवरी से पहले की, वलादत से भी पहले की बात है। तो अल्लाह वाले ने उनको समझाया कि बेटा तुम क्या शिर्क और ये आग परस्ती और कुफ़्र और इन चीज़ों में पड़े हुए। उनकी बात उनको समझ आई, उनके दिल में अक़ीदे में तौहीद, अक़ीदा तौहीद बैठ गया और फिर उनकी पैरोकारी में लग गए और उनको वो हिदायत उनसे लेते थे, उस पर अमल करते थे। तो उनकी पैरोकारी में एक तवील अरसा गुजारा, वो फ़ौत होने लगे तो उन्होंने वसीयत की कि बेटा अब तुम्हें यहाँ पे कोई हक़ और सच का रास्ता बताने वाला नहीं मिलेगा, अब तुम यहाँ से चले जाओ, शाम यमन उधर जाओ, वहाँ आपको अल्लाह के नेक बंदे मिलेंगे, वो आपको हक़ सच का रास्ता बताएंगे। फिर यहाँ से हिजरत करके वो वहाँ चले गए और वहाँ उनकी पैरवी में, उनकी हिदायत में ज़िंदगी गुजारी। इसी तरह यके बाद दीगरे मुख्तलिफ़ लोगों के साथ उनका ताल्लुक़ रहा, उनकी पैरोकारी में रहे, उनको फ़ॉलो करते रहे। आखिरकार वो टाइम आ गया कि उनके आखिरी जो पीर व मुर्शिद बुज़ुर्ग जिनको फ़ॉलो करते थे, बुज़ुर्ग अल्लाह के नेक बंदे जो हक़ और सच पे चलने वाले थे, जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के मज़हब और दीन को फ़ॉलो करते थे, तो उनको आखिरी जो अल्लाह के नेक बंदे, उन्होंने कहा कि बेटा अब तुम्हें कोई और राय हक़ बताने वाला नहीं मिलेगा। अब जो है, जो हालात वक्त तकाज़े जो हमने तौरात में, इंजील में और तारीख़ी किताबों में और अल्लाह के भेजे हुए सहीफ़ों में जो कुछ हमने पढ़ा है, अब हालात वक्त वो बता रहे हैं कि अब आखिरी नबी तशरीफ़ लाने वाले हैं। इसलिए जो है ना, अब तुम्हें अगर हक़ और सच के राह पे चलना है ना, तो तुम्हें उनको फ़ॉलो करना है, उनकी पैरवी करनी है। वो मक्का में पैदा होंगे और मक्का में जवान होंगे, मक्का में उनको नबूवत मिलेगी, 13 साल मक्का में रहेंगे, उसके बाद वो हिजरत करके मदीना चले जाएंगे। तो तुम अब उनको ढूंढो, उनको तलाश करो, जब भी उनसे मुलाकात हो 3 अलामतें उनसे आपने पूछनी हैं, 3 निशानियाँ आपने उनके अंदर देखनी हैं। पहली निशानी यह है कि वो सदका कबूल नहीं करेंगे। दूसरी निशानी यह है वो हदिया कबूल फरमाएंगे। तीसरी निशानी यह है कि उनके कमर मुबारक पे मोहर नबूवत है, मोहर नबूवत है, ख़त्म नबूवत, मोहर नबूवत है। ये 3 अलामतें नज़र आ जाएं तो उनका हाथ थामो और कलमा पढ़ो और उनकी पैरोकारी में चले जाओ, मुसलमान हो जाओ और फिर सारी ज़िंदगी उनके दामन को आपने छोड़ना नहीं है। चुनांचे उनकी हिदायत के मुताबिक वो वहाँ से चले, शाम यमन वगैरह से। तो ये मक्का के लोग, मदीना के लोग वहाँ से कारोबारी घर से काफ़िले इनके आते जाते थे, तो उनके साथ वो चल पड़े। चलते चलते जब वो यहाँ पहुँचे मदीना के उसमें, तो उन लोगों ने ये ज़्यादती की जो उस काफ़िले में उनको साथ लेके आए थे। उन्होंने उनको अपना ग़ुलाम शो करके ज़ोर ज़बरदस्ती मार्केट में, बाज़ार में, मंडी में उनको बेच दिया कि ये हमारा ग़ुलाम है। बेचारे कुछ नहीं कर सकते थे क्योंकि वो अजनबी थे, मुसाफिर थे, कहाँ ईरान, कहाँ फिर इराक़, शाम, यमन, ये बिकते बिकाते। बहरहाल इस तरह उन्होंने बहरहाल एक हुज़ूर की चाहत में, मोहब्बत में, उनकी तलाश में थे, तो उस इश्क में वो उन्होंने इसको भी गवारा कर लिया। तो वो फिर मदीना के कुछ यहूदी थे, उन्होंने उनको ख़रीद लिया और वो उनके मालिक थे, वो उनसे काम लेते थे। तो काम लेते लेते एक दफ़ा ऐसा हुआ कि हज़रत सलमान फ़ारसी खजूर के तने पे ऊपर चढ़ के खजूर कुछ उतार रहे थे, अपना ड्यूटी में। इसी दौरान उनके जो मालकान थे यहूदी, वो आपस में बातें कर रहे थे कि यार वो मक्का से हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से वो आए हैं और उन्होंने नबूवत का दावा किया हुआ है, लोग उनका कलमा पढ़ रहे हैं, उनको फॉलो कर रहे हैं, तो ये क्या चीज़ है ये वो। तो हज़रत सलमान फ़ारसी कहते हैं कि जब मैंने उनकी बातें सुनी तो मैं उनकी तरफ मुतवज्जो हो गया। तो वो आपस में इस तरह की बातें कर रहे थे। तो मैं जैसे ही काम काज से, ड्यूटी से, मजदूरी से फ़ारिग हुआ, तो मैं खामोशी से सीधा जो है ना कुछ खाने पीने की चीज़ें ली और सीधा मदीना मस्जिद नबवी में हुज़ूर के पास पहुँच गया जहाँ हुज़ूर तशरीफ़ फरमा थे। और मैंने किया कि मैं आपके लिए कुछ सदका लेके आया हूँ, ये खजूरें हैं, खाने पीने की चीज़ें हैं, मेरा सदका कबूल फरमाया, आप खाएँ पिएँ। तो हुज़ूर ने फरमाया कि भाई मैं सदका कबूल नहीं करता, मैं सदका नहीं लेता, मेरे लिए सदका जायज़ नहीं है।
तो उन्होंने कहा कि ठीक है, अगर आप नहीं लेते तो अपने साथियों को, गरीब फ़ुक़रा मसाकीन जो ज़रूरत उनको दे दें। तो उन्होंने कहा ठीक है, फिर कबूल है। फिर आपने वो सदका लेके फ़ुक़रा और असहाब सुफ़्फ़ा, दीगर सहाबा किराम जो मोहताज थे उनको सदका दे दिया। उसके कुछ दिन बाद, 2-4 दिन में, हफ्ते में, जो भी हुआ, कुछ मज़ीद हदिया तोहफ़ा के उन्वान से चीज़ें लेके आए कि या रसूल अल्लाह, ये आपके लिए मेरी तरफ से हदिया और तोहफ़ा है। आप सल्लम ने खुशी से कबूल फरमा लिया। मैं ठीक है भाई, मैं कबूल करूँगा, मैं हदिया कबूल करता हूँ, कबूल फरमा लिया। जब ये 2 अलामतें उनकी पूरी हो गई, सदका कबूल नहीं करेंगे, हदिया कबूल फरमाएंगे। अब 2 अलामतें तो पूरी हो गई, निशानियाँ पूरी हो गई, तो कहने लगे या रसूल अल्लाह, आप नाराज़ नहीं होंगे तो मेरी एक डिमांड है। क्या? कि आप अपनी कमर मुबारक मुझे दिखाएँ। तो जब कमर मुबारक से आपने अपना कुर्ता मुबारक हटाया तो बिल्कुल बाकायदा मोहर नबूवत गोश्त यहाँ उभरा हुआ था। तो वो ज़ाहिर हुई, उन्होंने देखी। हज़रत सलमान ने उसको बोसा दिया और फ़ौरन अपना हाथ बढ़ाया कि या रसूल अल्लाह, मैं तो आपको सदियों से, साल से ढूंढता फिर रहा था, तलाश कर रहा था, अल्हम्दुलिल्लाह आप मुझे मिल गए। फ़ौरन हाथ बढ़ाया और कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए। जब हज़रत सलमान फ़ारसी मुसलमान हो गए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा किराम से अर्ज़ किया कि भाई ये तो बेचारा ग़ुलाम है, और ग़ुलाम भी गलत तरीके से इनको बनाया गया, नाजायज़ तरीके से आज़ाद थे, इनको ग़ुलाम बना दिया गया। अब इनको हमने आज़ाद करवाना है। तो जब उसके मालिक से, सलमान फ़ारसी के मालिक से बातचीत की गई कि तुम इसको आज़ाद करो, उन्होंने कहा मैं तो इसको आज़ाद नहीं करता, ये काम का बंदा है, मेरा बहुत काम करता है। तो बहरहाल उन्होंने कहा तुम्हारी डिमांड क्या है, अपनी डिमांड बताओ, हमने अपने इस बंदे को आज़ाद करवाना है। चुनांचे हदीस में, तारीख़ में जो चीज़ें मिलती हैं तो उसके मुताबिक एक तो उन्होंने ये डिमांड किया कि भाई हम उससे आपसे इसके बदले में सोना लेंगे, और उसका वज़न कितना होगा, मौजूदा किलो के हिसाब से अगर मैं आपको बताऊं तो उसका लिखा था कि 141 किलो सोना मैं वसूल करूंगा। 141 किलो सोना कई मन बन जाता है। नंबर 1 ये मुझे दें। तो हुजूर ने फरमाया ठीक है, ये हम कर लेंगे, ये कर लेंगे, हमें इतराज़ नहीं है। फिर यहूदी ने कहा ठीक है, अगर ये करेंगे तो फिर दूसरी शर्त मेरी ये है कि मेरी ज़मीन है, उस ज़मीन में ये खजूर के और अजवा खजूर उसके ये 300 दरख्त लगाएगा, पौधे लगाएगा। और खजूर का जो दरख्त है वो बड़े आहिस्ता आहिस्ता आदमी की तरह जवान होता है। ये नहीं है कि आज लगाया तो महीने 2, 4, 6 में फल देने लगा, ऐसा नहीं। कई साल लगते हैं, 10-10, 20-20 साल के बाद फल देने के काबिल होते हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हमें ये शर्त भी कबूल है। तो इन 2 शर्तों पे उसने आज़ादी की जो है ना हामी भरी। उस पर जो है आप सल्लम ने सहाबा किराम से जो मक्का मदीना से जितने लोग थे उनको कहा भाई जिसको जितनी तौफीक है सोना ले आओ। तो उसमें जो ख़ास तौर पे हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ, उस्मान गनी, जो अंसार सहाबा किराम जो साहिब सरवत थे, उन्होंने किसी ने कितना वो सोना जितना उनकी डिमांड थी 141 किलो सोना तकरीबन, वो तो उसी वक्त जमा हो गया। और फिर बाग के हवाले से तो हुज़ूर ने सहाबा किराम को इकट्ठा फरमाया चलो भाई अपने भाई की मदद करो, और जो ज़मीन थी वो सारी हमवार की। तो सहाबा किराम ज़मीन की खुदाई करते जाते थे, आप सल्लम उसमें अपने हाथ से पौधा लगाते जाते थे। 300 दरख्त लगा दिए। और उसमें एक रिवायत ये भी मिलती है कि सब ने 299 ने फल दिया, एक फल देने से रह गया। तो उन्होंने फरमाया भाई ये क्या हुआ। हद उमर रज़ियल्लाहु अन्हु कहने लगे या रसूल अल्लाह, एक पौधा मैंने अपने हाथ से लगाया था। तो हुज़ूर ने उसको उखाड़ा और दोबारा उसको लगा दिया। जैसे लगाया फ़ौरन उसने भी जवान होकर फल देना शुरू कर दिया। अब ये रिवायात के मुताबिक ये खजूर जो हुज़ूर ने लगाए थे अजवा के बाग के, ये कितने अरसे में जवान हुए, फल देने के काबिल हुए। एक रिवायत के मुताबिक 6 महीने में ये दरख्त जवान हुए, फल देने के काबिल हो गए। एक रिवायत में 3 महीने के बाद फल देने के काबिल हुए। और एक रिवायत ये भी है कि 1 माह के बाद फल देने के काबिल हो गए। अब ये रिवायात मुख्तलिफ हैं, लेकिन ये रिवायात बज़ाहिर मुख्तलिफ हैं, लेकिन इसकी अगर तौजीह करें ना तो वो तौजीह हो सकती है, उसकी कोई ऐसी इख्तिलाफ़ वाली बात नहीं है। मिसाल के तौर पे उसकी तौजीह ये हो सकती है कि आप सल्लम ने पौधों को वो जो खजूर के दरख्त लगाए, पौधे लगाए, तो 1 महीने के बाद फल देने लगे। तो जिस सहाबी ने 1 महीने के बाद उनको देखा कि वो दरख्त जो लगे थे 1 महीने पहले वो तो जवान हो गए, उसमें फल आ गया है, तो उन्होंने 1 महीने का वो जो रिवायत है वो बयान कर दी। और कोई और सहाबा इकराम जिन्होंने पौधे लगाए थे अपने हाथ से, वो कहीं कारोबारी हवाले से या अपने मसरूफियात में कहीं आगे पीछे रहे, वो आए 3 महीने के बाद उस इलाके में देखा, वो हैरान हो गया कि ये बाग 3 महीने पहले लगा, आज फल नज़र आ रहा है। कुछ सहाबा इकराम ऐसे थे जिन्होंने पौधे वो फल के लगाए थे खजूर के, वो चले गए कहीं आगे पीछे काम काज में, उस तरफ चक्कर नहीं लगा।
या कहीं सफ़र में चले गए, 6-7 महीने के बाद आए तो देखा वो फल तैयार है और बाग को फल लगा हुआ है। तो बहरहाल मतलब ये है कि ये रिवायात में चीज़ें मिलती हैं कि आप सल्लम के मोजज़े के तौर पे, कि जैसे आप सल्लम के मोजज़े से पानी निकला, आपके मुबारक हाथों से, मैंने आपको वाक़या बताया कि 8-10 लोगों को खाना 1400 लोगों ने पूरा पेट भर के खाया। इस तरह ये आपके मोजज़ात में था, ये भी आपका मोजज़ा था कि आप सल्लम के मुबारक हाथों से जो बाग लगा वो यूँ लगा यूँ फल देने के काबिल हो गया। तो वो बाग कुछ अर्सा पहले तक बाकायदा मौजूद था। जो पुराने हमारे हाजी हज़रात जो जहाँ मदीना में रहते हैं, मक्का में रहते हैं, तो फरमाते हैं हमने वो खजूर के बागात देखे और उसका फल भी खाया, लेकिन बाद में अब वहाँ बाग भी है, लेकिन वहाँ एक बहुत बड़ा स्कूल बना दिया गया, बहुत बड़ी बिल्डिंग बना दी गई बच्चों की तालीम व ताल्लुम के लिए। बहरहाल ये है सलमान फ़ारसी के बाग का तारुफ़ था जो मैंने आपकी खिदमत में अर्ज़ किया। आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।